Hello everyone, welcome to my channel. Let's start Mahabharatam part 5. प्रमुख व्यवसायों में पांडवस द्रौपदी पूर्व योजना के अनुसार विराटराजु कोलू में शामिल हो गए। सबसे पहले राजा कंकुभ्रक के नाम पर सही था। भीम ने दोपहर के भोजन की कमी के बिना एक जाल के नाम पर रसोई को उठाया। पांडव एक नर्तक के रूप में आधी रात गज्जेकला के बीच में था। नक्कड़ों ने दामाग्रांति के उपनाम के तहत घुड़सवार सेना पर कब्जा कर लिया कि एक सलता थी जो घुड़सवार सेना को संक्रमित करने में सक्षम हो सकती है। गोशेवा में एक तांत्रिका बन गया। द्रौपदी मालिनी के नाम से पट्टामहिषी सुधेषणा की दासी के रूप में हरम में रहने लगी। इनमें से 6 को विराट कोटा में शामिल करने की रणनीति है। कंकुभट्टारक, जो सदैव राजा के सम्मुख रहता है, सदैव संसार की बातें जानता है। वृकोडारों की खाने की क्षमता को देखकर कोई भी विशालकाय बन सकता है। वह है जो अब खाना बनाता है और रसोई में स्वाद चखने वाला पहला व्यक्ति है। तो कोई समस्या नहीं। अर्जुन महल और बगीचों तक ही सीमित थे। दुनिया के मामले सबसे पहले हरम में होते हैं। द्रौपदी पट्टमहिषी की सेवा में है, इसलिए उनमें कोई अज्ञात विशेषताएं नहीं हैं। घोड़ों के ज्ञान के बिना रथ नहीं चल सकता, इसलिए अगर देश में या सीमा पर कोई गड़बड़ी हो तो सबसे पहले पता घोड़े का ही चलता है। एक प्रति है। उन दिनों राज्य की संपत्ति केवल भूमि और गायें थी। गोधना सहदेव की देखरेख में है, जिसका अर्थ है कि राज्य का जीवन निर्वासन में रह रहे पांडवों के हाथों में है। वे जानते थे कि दुर्योधन और उसके अनुयायी उनकी गुमनामी को तोड़ने और सजा को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। विराट तो बहुत छोटा राजा है। अगर कुरु राजू इसके बारे में सोचते हैं तो विराट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन तब पांडव उस राज्य में राजा की छाया में छुपे हुए थे। वे भगवान के सिर पर चारों पैरों पर चल रहे हैं। दिन सुख से बीत रहे हैं। विराटराज घर में बैठे हैं। विशाल शरीर और कछुए जैसी चाल वाली मांसपेशियों वाले उस व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक महाराजा को प्रणाम किया। कोट, महाराजा, मुझे जीमुथु कहा जाता है। मल्ल एक योद्धा है। जमीन छड़ी की तरह बदल गई और मैं एक ऐसे नायक को ढूंढते ढूंढते थक गया जो मेरा सामना कर सके। मैं अंतिम उपाय के रूप में उनके पास आया था। किसी ऐसे वीर पुरुष को लाओ जो उनके दरबार में मेरा मुकाबला कर सके। मैं अपने शक्ति प्रदर्शन से उनका मनोरंजन करता हूँ। इसके साथ ही अपनी क्षमताओं को साबित करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। योद्धा की बातें सुनकर महाराजा ने कोलुवु की ओर देखा। दरबारियों ने सिर झुका लिया और मौखिक रूप से अपनी असहायता व्यक्त की। महाराज ने सिर झुकाकर सोचा। कंकुभट्टू, जो सब कुछ देख रहा था, ने कहा, महाराजा, हमारे पाक विशेषज्ञ एक अच्छे इंसान के रूप में इसे आगे बढ़ा रहे हैं। उसे बाहर लाओ, उसने विनम्रता से सुझाव दिया। अगले ही पल वलालु मल्लरंगम में तैयार खड़ा था। दोनों योद्धाओं पर प्रहार हुए। वलालुडु विभिन्न प्रकार की कुश्ती के साथ फल फूल रहा है। जीमूत इसे सहन नहीं कर सके और कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। जीत हासिल करने के बाद वलालु ने घुटनों के बल बैठकर गर्व से दर्शकों का अभिवादन किया। तालियां बज उठीं। उसने राजा और भाई को नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। महीपति ने अपने सम्मान और शाही प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वलाला का मुक्तहस्त सम्मान किया। मनसा कंकुभट्टारक को उनके समय पर सुझाव के लिए बधाई देती है। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ सच उजागर होने का डर भाइयों को घेरे हुए है। अपने अपने वेश में भूमिका को शानदार ढंग से निभाते हुए 10 पुन्नम छिपकर मारे गए। 2 महीने और गुजर गए तो बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा। वे दिन गिनते हुए सोच रहे थे। Don't forget, like, comment, share, subscribe. And thanks for watching.